ये क्लास नंबर 2 है मॉडल वर्ब का। तो आज हम कैन के सभी यूजेज को समझेंगे एंड आई होप आपने फर्स्ट क्लास जरूर देखा होगा जिसमें हमने बेसिक मॉडल्स के बारे में बताया था, किस तरीके से मॉडल्स काम करता है, क्या क्या इसका बेसिक पॉइंट है जो आपको समझ के रखना है, मॉडल्स का कितने टेंसेज होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। अब हम चलेंगे कि एक एक करके मॉडल्स वर्ब के यूजेज को समझेंगे, तो जहां पर हम कैन लिए और कैन के सारे यूजेज को समझेंगे। चलिए, the modal verb can is used to express various meaning including ability, possibility, permission and request। यानी कि इस तरह से हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कि अलग अलग सेंस में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, व्हाट काइंड ऑफ परमिशन, व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बट बिफोर आई गो फर्दर, पहले आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम हिंदी सेंटेंस का, उसके लिए पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। तो पॉजिटिव में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर कैन लिखिएगा, और याद रखिए हमेशा कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की हमेशा V1 फॉर्म आती है। ऐसे दिखा रहा हूं, दो मत समझ लीजिएगा, V1 फॉर्म आती है, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, कैंट या कैनोट का यूज करेंगे। यहां पर एक समझने वाली बात है जो देखिएगा कि आप कभी भी कैन नॉट को दो शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात। अब ये बात कितने लोगों को आता है कमेंट में जरूर बताएं कि आप पहले से जानते थे। कैन नॉट एक सिंगुलर वर्ड है या कांट आप यूज कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले कैन लगा देंगे, फिर वर्ब की V1 फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए आप करेंगे कि कांट आप पहले कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई कि अगर हमें ट्रांसलेशन दे दिया जाएगा तो चूंकि लिटरल मीनिंग सकना होता है या सकता हूं होता है, तो आप कुछ ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ठीक है। बट हम आपको कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहे हैं कि जिसके थ्रू आप बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे अपने अंदर कि हाँ सर, ऐसे कैन का यूज किया जा सकता है। सिंपल एक सेंटेंस बताता हूं, नोटबुक में लिख लीजिए। मैं इस काम को कर सकता हूं, पॉजिटिव। मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, और क्या मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। तो इन चार स्ट्रक्चर्स का हमने 4 एग्जांपल्स हिंदी में आपको दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैन से किस तरह की एबिलिटी आप बताते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समवन्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में, बट एक बात ध्यान रखना है कि फ्यूचर टाइम के साथ आप यूज नहीं करते। कैन का यूज कभी भी फ्यूचर टाइम के साथ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट हम प्रेजेंट और फ्यूचर बिना टाइम के हम इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी बताने में। अब हम समझते हैं किस तरह की एबिलिटी। तो देखिएगा जरा, जब आप एबिलिटी की बात करेंगे तो एबिलिटी का मतलब होता है फिजिकल एबिलिटी और एक होता है मेंटल एबिलिटी। यानी ये दोनों एबिलिटी अगर आप बताते हैं तो आप कैन का यूज करिएगा, ठीक है। आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेजी से तैर सकता हूं, ये हमारी फिजिकल एबिलिटी है। इवन आप इसको कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी भी, हम दुबले पतले लोग को भी बहुत तेज तैरते देखे होंगे, ठीक है। शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वह 5 भाषाओं को बोल सकती है। यानी उसके पास अगेन ये मेंटल एबिलिटी की बात है, यहाँ पे भी फिजिकल एबिलिटी का कोई महत्व नहीं है। तो हमने समझा कि एबिलिटी यानी कि वो फिजिकल या मेंटल हो सकता है, बताने के लिए प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम में कैन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते, पॉसिबिलिटी। देखिए, ये पॉसिबिलिटी आपको समझ में शायद आए क्योंकि हम इसके लिए एक अलग से क्लास लगाएंगे। Can is also used to indicate that something is possible or that there is a chance for something to happen। यानी ये एक सिचुएशनल पॉसिबिलिटी होती है। ध्यान रखिएगा किस चीज की हम बात कर रहे हैं, सिचुएशनल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशनल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा होने की संभावना है, या इसको नेचुरल पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। नेचुरल पॉसिबिलिटी वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं जो आप मे और माइट से बताते हैं या कुड से बताते हैं, ठीक है। ये वो पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, ये एक सिचुएशनल या नेचुरल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। जैसे इट कैन रेन टुमारो अगर हमने लिखा है
तो जरूर न्यूज में आया होगा कि कल बारिश होने की संभावना है, या आप मौसम को देख करके ऐसा बता रहे हैं कि कल बारिश हो सकती है। दिस मेडिसिन कैन कॉज ड्रोजिनेस, यह दवा सुस्ती पैदा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक वैसा सिचुएशन होगा, लाइक वैसा टर्म उसमें यूज किया गया होगा जिस वजह से ऐसा हो सकता है। तो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये चीजें ऐसी हो सकती है, तब हम कैन का यूज करते हैं। परमिशन की बात करिए तो परमिशन में यूज होता है ऑफन यूज टू आस्क फॉर और गिव परमिशन इन अ मोर इनफॉर्मल। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करनी है कि हम परमिशन का इस्तेमाल सिर्फ इनफॉर्मल वे में या फ्रेंडली मैनर में करते हैं, यानी अपने दोस्त के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, या जिनसे आप काफी फ्रैंक हैं उनसे अगर परमिशन मांगना है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी ये कोई आपका दोस्त हो सकता है या आपके बड़े भाई साहब हो सकते हैं, छोटा भाई हो सकता है, उससे आप ये सेंटेंस कह सकते हैं। यू कैन लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं, यानी आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं या जिनके साथ आप काफी फ्रैंक है उनके बोल रहे हैं, तब आप कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। कैन बी यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट स्पेशली व्हेन स्पीकिंग इन अ कैजुअल और इनफॉर्मल सेटिंग। अगेन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाला इंसान बिल्कुल कैसा है जिनसे आप बड़ा फ्रैंक हैं, तो उनके साथ आप रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। कैसे करिएगा? कैन यू, फिर V1 लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? तो वो जिनसे आप ये मदद मांग रहे हैं वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या जिनके साथ आप फ्रैंक हैं। कैन यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या आप नमक पास कर सकते हैं? यानी आप टेबल पे बैठे हैं तो आपके अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, तो जिनके साथ आप क्या है, फ्रैंक हैं, तब आप यूज कर सकते हैं कैन का। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि ये कैन का जो इस्तेमाल था अलग अलग तरीके से आप करना सीख गए। एक बात मैं वापस आकर के आपको बताना चाहूंगा कि जब कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, कैन का यूज अगर हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जब हम कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये मैं कंबाइन यूज के लिए बताया कि कैन का 4 यूज कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज हमने इसमें इंक्लूड कर दी। अलग अलग कैन का यूज और भी हो सकता है जिसमें हम चर्चा करेंगे खास करके पॉसिबिलिटी वाले पे कि कैसे कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगर इस वाला जो रूल्स था अगर आपको नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास जब आएंगे कैन को लेकर के कि सिर्फ पॉसिबिलिटी कैसे लगाते हैं तो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।